सभी का इनोवेट इंडियन पे, जहाँ पे आपके मंडेज बुक होते हैं मेरे मान्या के साथ। हम यहाँ पे इंडिया की कुछ वंडरफुल विमेन को एक्सप्लोर करने आते हैं। तो आज हम जिंदगी या इश्क के नहीं, पर इनके बिजनेस के 7 मुकाम को डिस्कस करने आए हैं। हाँ जी दीदी आई। हमरा गाँव सनीक सहर लागल, हमरा गाँव सनीक सहर लागल। मैडम काम हो गए आपके? अभी कहाँ मैडम जी आपके? दीदी आप भी ना। अच्छा शशि, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, तो तुम ईशान को स्कूल से पिक कर लोगी? हाँ मैं पिक कर लूँगी, अभी तो वक्त है, मैं इतने दाल चढ़ा देती हूँ। शशि, उसको बाहर का खाने मत देना कुछ। ईशान बाबू, कैसा गया आपका दिन? बहुत अच्छा। कैसा किया? मैंने आज सॉइल्स के बारे में पढ़ा। सॉइल? मिट्टी। आज हमने एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी। लंच खाया था आपने आज? हाँ जी दीदी, आज खाना बहुत टेस्टी बना था, लेकिन वो आदर्श मोटा सारा वही खा गया। बाबू ऐसे नहीं बोलते, इसके लिए और रख देंगे। दीदी देखो, आइसक्रीम। आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं है वो, फालूदा है। फालूदा? चलो चलो लेते हैं। नहीं, आपको मना किया है ना, आप नहीं जा सकते। बट इट लुक्स सो यम्मी। मारेगी आपकी मम्मी। बट दीदी शांत। मम्मा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इसको क्या हो गया? थी वो रास्ते में इसने फालूदा देख लिया, तो बस जिद कर रहा था। फालूदा? ईशान, ईशान बेटा, क्या हो गया? मुझे आपसे बात नहीं करनी। ईशान, ईशान, क्या प्रॉब्लम है? कुछ होता है?
फैसिलिटी है स्ट्रीट 2 में आती है। स्ट्रीट 2 में ट्रैफिक का इशू है ना। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे If you look at that, they are not even contemplating about what they have written in the middle. Just look at it. This is not correct. थैंक यू। हाँ ऐसे ही सबसे बात हो चुकी है, लेकिन वो दिक्कत आती है कि उसके ऊपर बात पढ़ानी पड़ेगी ना, देना पड़ेगा थोड़ा पैसे वैसे का सीन। Even we are ready for that. आप मिश्रा सर को बोलो कि ऐसे को कॉल करे और काम बढ़वाए। हम भी अटके हुए सर, आप भी अटके हुए, क्या फायदा है? But then they're not even coordinating with us. See, it's not a problem. हम लोग funds allocate कर लेंगे, but they are not ready to coordinate with us. They are very much adamant on their side. I don't know why. सर जब तक आप ऐसे ही से नहीं बुलवाएंगे ना मिस्टर जी से कहके, जब तक कोई आगे नहीं बढ़ा ना आप आगे बढ़ोगे ना। भाई कहाँ से मंगवाया ये? मंगवाया नहीं है, ये हमारी शशि मैडम ने बनाया है। अच्छा, शशि इधर आओ। हाँ जी दीदी। आपने कैसे बनाया ये? मतलब फल तो बहुत खाए हैं, पर ये तो एकदम डैम गुड शशि, डैम गुड। कैसे बनाया है आपने? मेरे को भी सीखना है। मैं क्या सिखाऊंगी, वो ईशान बाबू के लिए बनाया था ना, तो इसलिए बना दिया ऐसे ही। बस बना दिया। अगली बार बनाओ तो 2 गिलास हमारे यहाँ भिजवा दीजिएगा। और एक ऑर्डर मेरा भी प्लीज। और अब अगर ऑर्डर ले ही रही हो तो एक ऑर्डर मेरे ईशान का भी ले लो। हाँ दीदी, आप भी ऑर्डर। यू नो व्हाट, हम आनंद मेले के लिए भी एक फालूदा का स्टॉल रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग थॉट। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लेट हो गई? हाँ, वो ईशान बाबू को लेने जाना था ना, इससे थोड़ी लेट हो गई। वो एनसीडी वाले आए थे क्या? नहीं, पर गिद है, कभी भी आ जाएंगे। नसीब से ज़्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। हमारे हाथ में तो सिर्फ यही है कि मेहनत करते जाएं, और इस कलयुग में तो सिर्फ पाप का ही बोलबाला है। आप रो रहे हैं? हाँ? नहीं, प्याज काट रहा हूँ। हाँ, मैंने बेसन का घोल मिला दिया है, बाकी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप देख लेना। ठीक है, ध्यान से जाना। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे ओ मैडम, यहाँ बैठ जाओ ना, वहाँ क्यों बैठ रहे हो? इसने तो 4 दिन पहले चलानी सीखी है, यहाँ चौराहे तक ले जाएगी और घेर देगी। हड्डी उड्डी का क्या लिया आपको? क्या बोला बे? औरत देख के कुछ भी बोलेगा? कम से कम तेरी तरह दारू पी के नहीं चलाते हैं। मैडम, आप यहीं बैठो। अरे शौक से बैठो मैडम, और मेरा भी दावा है, अगर उसने आगे आपको चौराहे तक छोड़ दिया ना, तो कुत्ते को मेरी तरफ से 2 बिस्कुट भी डाल देना। पार्ले जी खाएगा या मैरीगोल्ड? समझा? अरे भाई, इससे बढ़िया तो ऑटो ही सही थी मेरी। दीदी, आपको रिक्शा चलाते हुए डर नहीं लगता? औरत देश चला रही है, ये तो फिर भी रिक्शा है। वैसे तुम क्या चलाते हो? मैं कुछ नहीं चलाती हूँ, पर मेरे वो है ना, वो पास में पकौड़े का स्टॉल लगा है। तो हरी वाली या लाल वाली? मतलब नहीं, मतलब वहाँ पकौड़ी खाती हो ना पूरे दिन भर, तो हरी वाली या लाल वाली? नहीं दीदी, मैं भी करती हूँ। वो मैडम है ना, उनके घर पे काम छुपू। अच्छा,
क्या बनाती हो? सब कुछ ही बना लेती दीदी। आज ही मैंने फालूदा बनाया। फालूदा? गजब है यार, फालूदा बनाने का हुनर है और गर्मियों में पकौड़े बेच रही हो। बिजनेस की समझ तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। नहीं मतलब गर्मियों में कभी आइसक्रीम फालूदा लगाने की सोचो, क्या पता अच्छा चल जाए। ठीक है। ये लो। हो गया। ये लो दीदी। अरे नहीं, रहने दो, मैं भी पास ही में रहती हूँ। अरे फिर ऐसे कैसे? रहने दो। हाँ, पर कभी फालूदा का बिजनेस शुरू करोगी तो बताना जरूर। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ व्हाट्सएप चलाती हो? क्या? व्हाट्सएप चलाती हो? हाँ चलाती हूँ। हाँ तो नंबर ले लो, फिर बताओगी कैसे? अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ शशि, हाँ दीदी। एक्चुअली मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं और ईशान एक हफ्ते के लिए वहीं रहेंगे, तो तुम छुट्टी के मजे करो। ठीक है दीदी। हाँ ओके, कल जल्दी आ जाना। अच्छा दीदी, नमस्ते दीदी। बाय। शशि, शशि क्या कर रही हो? शशि, क्या हुआ? ठीक हो तुम? हाँ कुछ नहीं, वो बस ध्यान भटक गया था। आज आप जल्दी आ गए। हाँ वो कुछ बात हो गई थी। तुम खाना लगा दो। हाँ चावल बन गए हैं, पर हुआ क्या? कुछ नहीं, तुम एक गिलास पानी लो। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, चोट लग गई थोड़ी। पर हुआ क्या? अरे वो कुछ पुलिस वाले थे, सबको हटा रहे थे तो उनका डंडा जरा हाथ पे लग गया। ये ठीक हो जाएगा, तुम खाना लो। एक बार मुझे देखने दो। ये ठीक हो जाएगा, तुम खाना लो। नमस्कार सर। एंटरप्रेन्योरशिप की वेव जाग गई है जी। और आप स्टार्ट कर पाए हैं बिहार की छोटी से जगह से निकल। ये मिथिला का जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, बहुत पुराना है। 5,14,000 था मेरा पिछले महीने का सेल, जिसमें 80,000 रुपया री कस्टमर थे। शान बाबू, फालूदा खाओगे? अच्छा दीदी, कुछ और तो नहीं रह गया ना?
मैंने दही चीनी रख दिया, आप एक बार जाने से पहले खा लेना। और हाँ, अम्मा को मेरे नमस्ते बोलो। अरे तू जा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। थैंक यू, ख्याल रखियो अपना। हाँ कहाँ हो? अच्छा ठीक है। मैडम जी, यहाँ क्या ही रिक्शा मिलता आपको? आओ बैठो। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने कपिल शर्मा का स्टार्टअप देखा है? हर पगली स्टैंड अप होता है वो। अच्छा मैडम जी, आपको हमारी बिजनेस वाली बात इतनी अच्छी लग गई। बाबूजी सही कहते थे, नेता बन जा, लोग तेरी बातों में आ ही जाते हैं। दीदी, कुछ चीजें आपकी मुझे अच्छी लगी और कुछ चीजें लोगों को मेरी। फालूदा, सीखती बड़ी जल्दी हो मैडम आप। फोटो ले ले। ये तुमने बनाया? खोल लो बिजनेस। दीदी, मन तो बहुत है, मालकिनों के साथ बहुत काम कर लिया और एक खुद मालकिन बनना है। ये सब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस ऐसे थोड़ी खुल जाएगा, पैसे चाहिए मालकिन बनने के लिए। दीदी, इतना है कि सामान ले आऊंगी, पर बिजनेस खड़ा करने के लिए और उसको चलाने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी। मेरा तो पूरा आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो और बिजनेस में खूब तरक्की हो। दीदी, ये वाला आशीर्वाद नहीं, बड़ा वाला आशीर्वाद। ए, पागल हो गई है क्या? अपना आशीर्वाद तुमको दे दे तो अपने पेट पे तो श्राप लग जाएगा। कमाएंगे खाएंगे कैसे? दीदी, हम दोनों साथ में कमाएंगे ना, और फालूदे से जो कमाई होगी आधा आप रखना और आधा मैं, और अगले दिन का सामान भी मैं अपने हिस्सों से ले आऊंगी। और नहीं, जाने दो। हमको अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा क्या? दीदी, हमारी दीदी को भी पसंद आया था, और उनके ऑफिस में जो लोग हैं उनको भी पसंद आया था, मेरे गांव वालों को भी पसंद आया था। दीदी देखो शशि देख, तूने मेरे को दीदी बोला इसलिए समझा रही हूँ। ये दुनिया तेरे फालूदे जैसी मीठी नहीं है, खासकर हमारे लिए। पर दीदी, बोला ना शशि, नहीं हो पाएगा, हमारी भी मजबूरी है। अच्छा सुन, आजा घर तक छोड़ दे। दीदी, एक बार फिर सोचना मेरे लिए।
लेकिन बिजनेस ऐसे थोड़ी खुल जाएगा, पैसे चाहिए मालकिन बनने के लिए। हमको अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा क्या? ये दुनिया तेरे फालूदे जैसी मीठी नहीं है, खासकर हमारे लिए। चल, हाथ कैसा है आपका? हाँ, दर्द थोड़ा कम है अब, पर काम पे शायद आज भी ना जा पाऊँ। हाँ, आज रहने दीजिए, बाकी देखते हैं। कौन है? दीदी, क्या बात है, घर बदल लिया तुमने? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो बगल वाले पार्क में। क्या बात कर रही है, कल की बात भूल गई? बिजनेस वाली बात? बाबूजी कहते थे जिंदगी में कुछ चीजें करने के बाद ही पता चलती है, एक ही होती है ना। जा, दिया तुझे मेरा आशीर्वाद। हाँ, वो बर्तन वाली थी, कोई नहीं। अरे सस्ता लगा देंगे, ले लो। नहीं चाहिए दीदी, जाओ आप। ठीक है। अच्छा दीदी, अब मैं आपको चौराहे पे मिलती हूँ, आप उधर आ जाओ। हाँ, रिक्शा लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा दीदी, हाँ, चाय पियोगी? लेकर आना। हाँ, अदरक वाली 2 मैरीगोल्ड के साथ। कहाँ से शुरू करें पार्टनर? दीदी, मैंने ना सामान की एक छोटी सी लिस्ट बना ली है। क्या बात है, फुल ऑन लिस्ट भी। बोलो कोई। बर्फ वाला डब्बा, ये पप्पू बंटे वाला है ना, उसका पुराना वाला ले लो, और बर्फ हम खरीदारी करेंगे। और दूध? वो तो हम रोज ही खरीदेंगे। और फालूदा? वो तो मैं घर पे ही बना लूंगी। और ग्लास? तेरे पकौड़े वाले स्टॉल के दोने कहाँ से आते हैं? वहाँ से ले लेंगे। अब थोड़े रूह अफ़ज़ा, टूटे काजू, चेरी सब एक ही दुकान से ले लेंगे। बताओ फिर। ये लो 800 रुपए, रख लो। चल शशि। फालूदा लेडीज सुना सुना सा नहीं है? दीदी, सपने हो
सो गाइस, आज हम आए फालदा लेडीज के स्टैंड पे और ये बहुत ही बेहतरीन फालदा बेचती हैं। तो आपका नाम क्या है? और आपका? अम्मा। तो क्या आप हमें थोड़ा सा फालदा खिलाएंगी? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके स्टॉल पे कितनी भीड़ हो चुकी है और सब लोग इनका फालदा खाने आए हुए हैं। मेरे सपनों की उड़ान है यही, खुद की एक पहचान है, नई ख्वाहिशें जो थी वो अनकही अब होगी बयां। मेरे सपनों की उड़ान है यही, खुद की एक पहचान है, नई ख्वाहिशें जो थी वो अनकही अब होगी बयां। मीठा सा ख्वाब है ये, तीखा अंदाज है ये, जज्बा तूफान है। नहीं बेटा, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है और मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारी ग्रोथ हो, रैपिड ग्रोथ हो। बहुत टेस्टी है, मेहनत करो ऐसे ही। ठीक है। और संतोष भाई, खाना वाना हो गया? नहीं, आजकल घर पे चूल्हा थोड़ा देर से जलता है। हाँ, भाभी भी काफ़ी देर से आती है आजकल घर। कुछ नया काम पकड़ा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर इतनी देर क्यों? यार मुझे नहीं पता। तुम आदमी हो उसके, औरत कहाँ आ रही है जा रही है ये पता होना चाहिए तुमको। खैर छोड़ो, मुझे क्या। आज फिर देर से आएगा तुम? रोज का ही हो गया तुम्हारे। मैंने कुछ पूछा तुमसे? क्या हुआ? मैं तो दीदी के यहाँ आई थी ना। तुमसे कम पढ़ा हूं लेकिन माथे पे बेवकूफ नहीं दिखा मैं। ये रोज ऐसे क्या काम आ रहे हैं जो इतनी रात तक चल रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल के इतनी रात को कहाँ से आ रही है? चिल्लाओ मत, बताती हूँ। कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं। वो बस मैंने अपना कुछ शुरू किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी पर समय ही नहीं मिला। सब इतना फटफट हो गया। भाभी, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आगे भी करना चाहती हूँ। दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया, अब जब खुद के लिए कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ। मैं लड़ सकती हूँ और मैं आगे आ सकती हूँ। कल सुबह अपनी रेडी लगा आ जाओ।
रीइंबर्समेंट मिलेगी ना, रीइंबर्समेंट मिलेगी। सर एक दिक्कत हो गई है। क्या बात होगी? सर 2 मिनट रुकिए यार। सर वो जो हमारा शेफ था ना कंपटीशन के लिए, वो आज आ नहीं पाएगा। क्या? क्यों? सर उसकी गाड़ी कहीं तो मेरठ में अटक गई है, पता नहीं कहाँ। अरे भाई उसको बोल ट्रेन पकड़ के आए, फ्लाइट पकड़ के आए, ऐसे इवेंट नहीं होगा, कहाँ फंस गया वो? पर सर कैसी बात कर रहे हो, आज शाम को इवेंट है, वो नहीं आ पाएगा। क्या करें? फोन मिला, मैनेजर को फोन मिला। फोन क्या मिला? अबे ये रहा ना यार। फोन मिला यार। हेलो। हाँ मैम सुनिए, वो हमारा जो फालूदा वाला था ना, शशि खाना लगा। हेलो। शशि? हाँ दीदी। शशि तुम एक काम कर सकती हो मेरा? हाँ दीदी। तुम्हें फलूदा बनाना आता है ना अभी भी? तो सुनो, आनंद मेला स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का जो कंपटीशन है ना, उसमें हमारा फलूदा बनाने वाला शेफ कहीं फंस गया है। तुम प्लीज़ वहाँ जाके संभाल सकती हो? बहुत इम्पोर्टेंट है ये शशि, मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए। 50,000 का कैश प्राइज है। किससे बात कर रही हो? शशि? दीदी आप चिंता मत करो, मैं आती हूँ। कहाँ जाने की बात हो रही है इतनी रात को? हाँ? हमेशा से सबके दिखाए रास्तों पे चली हूँ, ये मान कर कि मेरा रास्ता है, पर मुझे माफ करना, यहाँ मैं आपके साथ नहीं चल सकती। शशि! शशि! क्लाइमैक्स के लिए रेडी पार्टनर? अबे हट जा! दोस्तों, इस साल के आनंद मेला स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। अरे यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हो गया? अरे वो लोग आते ही होंगे, तो गेट पे क्यों नहीं गया अभी तक? सर सॉरी, बस अभी जा रहा हूँ। और तू ऐसे कैसे जा रहा है? बैच क्या है तेरा? सर यार तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। बस 2 मिनट सर, सॉरी। तो भाई आज हम लोग आए हैं आनंद स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में, और आज हम खाएंगे विभिन्न प्रकार के पकवान और देखेंगे कौन जीतता है ये आनंद स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। आ जाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए। शशि जी, हमारी इज्जत आपके हाथों में है। पर हमारी भी एक शर्त है, जगह आपकी होगी और नाम हमारा। सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, पाव भाजी छोले टिक्की एक बोलोगे 4 खिला दूंगा। कहाँ? आनंद फूड फेस्टिवल में। तो कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका समय शुरू होता है इन 3, 2, 1 एंड गो।
हम बढ़ रहे हैं इस कंपटीशन के एंड की ओर। मेरे काउंटडाउन खत्म करते ही सबके हाथ ऊपर, हैंड्स ऑफ द टेबल हो जाने चाहिए। इन 3, 2, 1, हैंड्स ऑफ द टेबल, हैंड्स ऑफ द टेबल एवरीवन। So guys, it was a very close call and with many difficult decisions made along the way, we have come to a conclusion. Both the competitors performed extremely well, showcasing their talent and creativity. Ultimately, we are on the conclusion that first prize worth rupees 50,000 goes to SMB Caterers. The second team was very close to win the first prize. They need to improve their presentation a bit more. What I really liked was their stall and the way they got their milk at perfect temperature. The spun threads of cornstarch floating on creamy ice cream really added a new texture. So for this reason, the second prize of 25,000 goes to HRS Events. जो दिल में दबे आज़मा ले ये दुनिया हमें। तो आपने जीतने के बाद क्या किया? मैंने पहली बार अपने हाथ का फलूदा खुद खाया। अगर एक एक लेनी है तो ले लो, यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही है। हमारे एक्टर्स ने मतलब शशि के अलावा अरे यार ये कहाँ लोड होगी? इसको बैग में डाल दो। ऑन ऑफ कर रहे हैं क्या? नहीं रख सकते इसको अपने पास में। हाँ खा लो खा लो खा लो, अरे खा लो। हाँ अरे ओए ओए अभी पकौड़े बना रही है इसमें ना, फिर फालूदा बनाएगी तब। Vertical, it's recorded. High paying job, guys. ये लो।